बहुत से लोगों ने आपसे बोला होगा कि इक्विटी शेयर जो है जिसमें हम निवेश करते हैं उसे हमें लंबी अवधि के लिए रखना चाहिए, राइट। सो ये बहुत लोगों ने आपको बोला होगा कि लंबे समय के लिए रखो, लंबे समय के लिए। लंबे समय का मतलब क्या? लंबे समय का मतलब 2 साल इनकम टैक्स के हिसाब से, या 20 साल, या 40 साल वॉरेन बफेट के हिसाब से 90 साल। तो आपका डेफिनेशन क्या है लंबे समय का? मेरा डेफिनेशन बहुत सिंपल है। कोई भी शेयर आप खरीदो, वॉरेन बफेट ये बोलते हैं होल्ड इट फॉर एवर। मतलब आप ऐसे खरीदो कि इसको आपको बेचना ही नहीं है। जैसे आप घर खरीदते हो, वहाँ रहते हो 30-40 साल, फिर आपको घर छोटा पड़ता है तो आप दूसरा खरीदते हो, बट आपको, या कोई और कारण से आप दूसरा खरीदते हो, बट हर रोज़ आप खरीद बेच तो नहीं करते हो ना घर का। आपसे घर का कीमत कोई हर रोज़ आके बताया, आपने घर खरीदा चलो 50 लाख का, 1 करोड़ का, आपसे हर रोज़ आके कोई भाव बताता है, इसका भाव हो गया 1 करोड़ 5, 1 करोड़ 10, 95, 90, 75, जो भी होता है। आपको तो कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि आपने ये घर खरीदा है रहने के लिए। ऐसा ही समझ के आपको शेयर खरीदना चाहिए, शेयर में निवेश करना चाहिए, ये समझ के कि मैं ये बेचूंगा ही नहीं, राइट। परमानेंटली आई विल होल्ड दिस शेयर, ये मुझे परमानेंटली रखना है, ठीक है। परमानेंटली रखने का फ़ायदे क्या है? व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ होल्डिंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड? लंबे समय के लिए शेयर रखने का फ़ायदा क्या है? एक तो पहला, आपके रिटर्न्स अच्छे होते हैं। तो अगर आपने कुछ शेयर खरीदे हैं और आपको उसका डिविडेंड आ रहा है, आप सिर्फ डिविडेंड देखिए, राइट। अब जब आपको डिविडेंड आता है हर साल, वो डिविडेंड 5-7% से बढ़ता है। तो आपने आज एक शेयर खरीदा है, मान लीजिए आपका पोर्टफोलियो है 50 लाख का, उसमें आपको आता है 50,000 रुपये का डिविडेंड, राइट। 50,000 रुपये का आपका डिविडेंड आता है। अभी आप 35-40 साल के हो, आपको पता है कि बढ़ते बढ़ते ये इसका वैल्यू बढ़ेगा। ये 50 लाख में आप और निवेश करेंगे तो ये 50 लाख का हो जाएगा 1 करोड़ 2 करोड़, और उसमें से आपको 2 लाख रुपया 2.5 लाख रुपया डिविडेंड आने लगेगा। आप सिर्फ डिविडेंड पे ध्यान दीजिए, पोर्टफोलियो की वैल्यू पे ध्यान मत दीजिए, क्योंकि वैल्यू पे ध्यान दोगे तो आपको कभी कभी डर लगेगा। मार्केट 10% 20% चढ़ सकता है, गिर सकता है, कुछ भी हो सकता है। जब मार्केट 10-20% ऊपर होता है तो कोई पूछता नहीं है क्यों मार्केट ऊपर है, लेकिन 10% नीचे होता है तो हर एक यूट्यूब वाला बनाता है वाई द मार्केट क्रैश टुडे, आज मार्केट क्यों टूटा, क्या होगा, अगले 3 साल में क्या होगा, अगले 2 साल में क्या होगा। कुछ लोग तो अगले 10 साल की भी बात करते हैं। मुझे नहीं पता अगले 10 साल में क्या होगा, लेकिन ये ज़रूर फ़ायदा है कि आपको ये छोटे शॉर्ट टर्म में जो पेन होता है तो वो पेन नहीं रहेगा, क्योंकि हर रोज़ आप अगर आपके पोर्टफोलियो को देखते रहते हो तो ऊपर नीचे होता है। अच्छे कंपनीज़ भी ऊपर नीचे होता है। रिलायंस, HUL, हिंदुस्तान यूनिलीवर, टाटा मोटर्स, कोलगेट, ये भी ऊपर नीचे होते हैं। अगर आप देखते रहोगे हर रोज़ तो आपको नर्वसनेस फील होगा कि अब मैं क्या करूं, ये बेचूं, वो खरीदूं, कुछ ना कुछ करने की हाथ में खुजली ज़रूर होगी। तो राइट, सो लंबे समय के लिए आप जब आप निवेश करते हो और ये डिसाइड करते हो कि मैं क्वार्टरली रिजल्ट देखूंगा बट मुझे कुछ करना नहीं है, आई विल जस्ट लुक एट द क्वार्टरली रिजल्ट्स, आई विल नॉट डू एनीथिंग। इसमें क्या होता है कि आप जब मार्केट नीचे जाता है आप कुछ नहीं करते हो, जब मार्केट ऊपर जाता है आप कुछ नहीं करते हो। मान लीजिए आप कोई एक रिलायंस में हर महीने आप 10 शेयर या 15 शेयर खरीदते हो, तो इसका फ़ायदा क्या होगा? ओवर से 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, 4 ईयर्स आपके पास थोड़ा थोड़ा करके 100-200 शेयर साल का इकट्ठा होकर 5 साल में 1000 शेयर पहुंच जाओगे। मैं ये रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ये तरीका है शेयर लेने का, लेकिन मार्केट जब गिरता है तो लोगों को डर लगता है। सो यू आर बेटर ऑफ डूइंग SIP। अगर SIP करना है तो म्यूचुअल फंड में कीजिए, डायरेक्ट इक्विटी में मत कीजिए। अच्छा, एक और एडवांटेज क्या है, आपने अच्छा एक म्यूचुअल फंड चुन लिया और आपने सोच लिया चलो इसमें मुझे 10 साल 20 साल रहना है, तो आपको हर रोज़ एक डिसीजन लेना नहीं पड़ता है। हर महीना आप 5,000 रुपये का SIP कर सकते हो। 1 साल 2 साल के बाद आपको लगता है मैं हर महीना आप 10,000 का SIP कर सकते हो। एक और स्कीम चुनिए, या तो उसी स्कीम में आप 5,000 का SIP को 10,000 का SIP कर सकते हो। इससे भी आपका लंबी अवधि के लिए पैसा आपका वहाँ निवेश रहेगा। तो आपके रिटर्न्स अच्छे होते हैं, आपके शॉर्ट टर्म मूवमेंट से आपको चिंता नहीं होती है, आपको खुशी होती है अरे मार्केट नीचे है तो चलो मुझे ज़्यादा यूनिट्स मिलेंगे, वो एक फ़ायदा है। और तीसरा, आपको हर रोज़ ये सोचना नहीं है अरे मेरे पास 5,000 है क्या कहाँ डालूँ, मेरे पास 50,000 है कहाँ डालूँ। आपको कहीं नहीं डालना है, आपका जो SIP चल रहा है उसी को चलाओ। आपको थोड़े साल के बाद लगता है कि एक और स्कीम चाहिए, 2 स्कीम चाहिए, उसको ऐड कीजिए, या तो जो एग्जिस्टिंग स्कीम है उसी में ज़्यादा पैसा डाल सकते हो, उसमें भी कोई बुरी बात नहीं है।
ज़्यादा करके जब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस आप बेचोगे 5 साल बाद या 2 साल बाद या 10-20 साल बाद, तो आपको कम टैक्स लगेगा। आपका जो डिविडेंड इनकम है उसमें आपको 30% टैक्स लग सकता है, लेकिन कैपिटल गेन तो 12.5% ही लगेगा। हाँ, उसमें इंडेक्सेशन नहीं है, लेकिन 12.5% टैक्स लगेगा, उसमें 30% टैक्स लगेगा। सो इट इज़ ऑलवेज़ बेटर, यही अच्छा है कि आप जितना इनकम को कैपिटल गेंस में चेंज करते हो उतना अच्छा है। तो आप म्यूचुअल फंड में निवेश करोगे और 10-20 साल बाद बेचोगे तो आप 12.5% टैक्स भरोगे, जो ज़्यादा नहीं है, बिकॉज आपका जो रेगुलर इनकम है उसमें शायद आप 30% टैक्स भर रहे हो। सो इट इज़ मोर कॉस्ट इफेक्टिव, क्योंकि आप हर रोज़ शेयर खरीदोगे बेचोगे तो बहुत उसमें आप ब्रोकरेज दोगे, जीएसटी दोगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेंस भरोगे, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस भरोगे। बट अगर आप 10-20 साल होल्ड करते हो तो फिर आपको कोई इट इज़ मोर कॉस्ट इफेक्टिव। ज़्यादा अच्छा है कि आप उसको लंबी अवधि के लिए पकड़ के रखो। फिर चक्रवर्ती ब्याज तो आपने सबने सुना ही होगा, राइट। बेनिफिट ऑफ कंपाउंडिंग, जितना लंबे समय तक आप वो पैसे को वहीं रखते हो उतना आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। तो हर महीने आप एसआईपी कर रहे हो, मतलब हर महीने, सपोज़ आप हर महीने 10,000 के एसआईपी कर रहे हो, तो एक साल में आप 1,20,000 रुपये डाल रहे हो। आप सोचिए 1,20,000, फिर उसका होगा 1,40,000, 1,80,000, 2,00,000, हर साल आप बढ़ाते जाओगे तो वो पैसा वहाँ एक्यूमुलेट हो रहा है। आपने एक फ़ंड मैनेजर को दिया है, उसने एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाया है, उसमें से आपको कुछ नहीं मिल रहा है लेकिन अप्रिसिएशन मिल रहा है। सो जब तक आपके पास पैसा है निवेश करने को, आपने 30 साल में स्टार्ट किया और 55 साल तक आप उसमें निवेश कर रहे हो, 55 साल में आपकी नौकरी चली गई या आप रिटायर कर गए, तो 55 साल के बाद आप उसमें से विड्रॉ कर सकते हो, राइट। ऑफकोर्स उसके रिटायरमेंट के विड्रॉल्स के बारे में मैंने बहुत से अलग वीडियो बनाए, बट मैं ये कह रहा हूँ कि आपने 15-20 साल 25 साल उसमें निवेश किया और उसके बाद, मतलब आपने एसआईपी किया, उसके बाद आप एसडब्ल्यूपी कर सकते हो। इतना लंबे समय में रखने से आप टैक्स ज़रूर कम भरते हो, राइट। सो दिस आर द बेनिफिट्स ऑफ कंपाउंडिंग। आपने क्या किया, आपने ये किया कि आपने उस कंपाउंडिंग को इंटरप्ट नहीं किया, आपने आम की पेड़ को नहीं काटा, आप सिर्फ आम खाते गए। यही कीजिए, आप डिविडेंड खाते रहिए, आप या तो उसको सिर्फ ग्रो होते देखिए आप 35 साल से 55-60 साल तक तो आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको सैलरी इनकम आ रहा है, आपको इन्वेस्टमेंट इनकम की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट इनकम आएगा तो आप उसमें हाईएस्ट टैक्स भरोगे। सपोज़ आपने विड्रॉवल स्टार्ट किया 65 साल की उम्र में, मतलब आपने 30 में निवेश किया, 55 तक निवेश किया, 55 से 65 उसको हाथ नहीं लगाया, बस उसमें से निकाला नहीं, तो 65 के बाद आप विड्रॉ करोगे तो आपका बाकी के इनकम तो आपके कम हो गए होंगे, तो आपको कम टैक्स लगेगा। सो बेनिफिट एक है कि कम टैक्स लगेगा, और एक और चीज़ है, जो भी इनकम को आप कैपिटल गेन में कन्वर्ट करते हो उसमें 12.5% टैक्स लगेगा, लेकिन डिविडेंड पे 30% टैक्स लगेगा, राइट। सो ये सब मद्देनज़र रखते हुए आपको समझ में आता है कि लंबे समय के लिए क्यों इक्विटी की बात करते हैं। जब हम इक्विटी की बात करते हैं तो लंबे समय के लिए क्यों करते हैं, क्योंकि जब मार्केट नीचे होता है तब मार्केट से आपको निकलना नहीं चाहिए। मान लीजिए आपके पास हिंदुस्तान यूनिलीवर है जो आपने 3-4 साल पहले ख़रीदा, लास्ट 1 साल तो उसमें रिटर्न सिर्फ 2.5% मिला है, शायद टाटा मोटर्स में -30% मिला है। ये समय नहीं है बेचने का, ये समय है और ख़रीदने का, राइट। या तो आप म्यूचुअल फंड में हर महीना एसआईपी कर रहे हो तो आपके फंड मैनेजर अभी खुशी खुशी ज़्यादा पैसा निवेश कर रहे होंगे, जो अब तक सोच रहे थे कि मार्केट बहुत हाई है, राइट। सो ये सब बेनिफिट्स आपको तभी मिलता है जब आप 15 साल 20 साल रखते हो। एक मैं आपको उदाहरण दे दूं, कोलगेट, जिसमें अगर आपने 1250 रुपये का निवेश करते आप 1977 में, तो आज उसका वैल्यू होता 1,75,00,000 और उसमें से आपको डिविडेंड आते करीबन 2 लाख रुपया। 2 लाख रुपये से एक छोटा परिवार चल सकता है। अगर आपने ऐसे 2-3 निवेश भी किए हों और आपके 5-6 लाख का डिविडेंड इनकम है, उससे आप रिटायर हो सकते हो, राइट। या तो आप बोलिए मेरे पास वो स्किल नहीं है, मैं कौन सा शेयर खरीदूं, मुझे पता नहीं, रिलायंस खरीदूं, HDFC खरीदूं, कोलगेट खरीदूं, तो आप एक अच्छा फंड में, जो फ्लेक्सी कैप फंड हो, उसमें आप निवेश करके 15-20 साल राह दे सकते हैं, क्योंकि आपको इनकम नहीं चाहिए। हाँ, 10 साल के बाद आपको थोड़ा पैसे चाहिए, थोड़ा पैसा निकाल लीजिए, कुछ नहीं होगा, पूरा झाड़ मत काटिए, राइट। थैंक यू।